15 दिन में मेरी इकलौती बहन की एंगेजमेंट और मुझे इस ड्रेस में फिट होना है किसी भी सूरत में। अब अपनी ही बहन की एंगेजमेंट पे पेट निकाल के नाचती हुई अच्छी थोड़ी लगूंगी मैं। अरे वो एक दवाई भी तो होती थी जो जल्दी जल्दी पतला कर देती थी 15 दिन में, क्या नाम था उसका, सिरेमिक, पेंडेमिक, अरे हाँ ओजेम्पिक लगवाऊंगी। 15 दिन में पतली होके घाघरा पहन के नाचूंगी। वाह क्या बात है, क्या प्लान है। अगर तुम्हें भी कुछ इस तरह के खुराफाती ख्यालात आ रहे हैं तो अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा सा लगाम दो और अपने दोनों कान खोल के गौर से सुनो कि ओजेम्पिक असल में है क्या, किन लोगों के लिए एक्चुअल में फायदेमंद है और किन को बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी शादी, पार्टी या फंक्शन के लिए 3 दिन में वेट लूज करने का ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए ओजेम्पिक पे कूदने की बजाय कौन से ऐसे सेफ और नेचुरल मेथड्स हैं जो कि घर पे बैठ के तुम कर सकते हो और तुम्हारा वजन लूज हो जाएगा बिना उल्टियां टटियां लगवाए हुए ओजेम्पिक की तरफ। इंसानों की ना एक बड़ी गंदी आदत है कि जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया गया उसे छोड़ के बाकी हर जगह पे उसे यूज करें। इसी तरह से अपना ओजेम्पिक यानी सेमाग्लूटाइड को बनाया गया था शुगर के मरीजों के लिए, वो भी स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज के लिए, जो कि मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है और थोड़ा बहुत वेट भी लूज करवाती थी अगर एक स्पेसिफिक डोज में यूज करो। जब लोगों ने देखा कि भाई साहब ये तो वेट भी लूज करवा रही है, उन्होंने कहा डायबिटीज को मारो गोली, हम तो इसको वेट लूज करने के लिए यूज करेंगे और वो भी बिना किसी अप्रूवल के ऑफ लेबल। तो क्या ओजेम्पिक FDA अप्रूव्ड है फॉर वेट लॉस? नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक दूसरी ड्रग है जो कि वेगोवी के नाम से आती है, फॉर्मुलेशन सेम ही है और उसको अभी रिसेंटली FDA ने अप्रूव किया है वेट लॉस के लिए। लेकिन उसके लिए भी जनाब कुछ शर्तें रखी हैं। नंबर 1, अगर तुम्हारा BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ऊपर है। नंबर 2, BMI तो 27 या उससे थोड़ा सा ऊपर है लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, टाइप 2 डायबिटीज है या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जिसका मतलब ये है कि गर्दन पे फैट बहुत ज्यादा होने की वजह से सोते टाइम सांस बंद हो जाता है। अब इन चारों कंडीशंस में से कोई 2 का होना लाजमी है अलोंग विद मोर देन 27 BMI और सिर्फ ये 2 टाइप्स के लोग ही हैं जिनके लिए वेगोवी को FDA ने अप्रूव किया है फॉर वेट लॉस। बाकी जो लोग इनकी तरह कुर्तियों में फिट होने के लिए ओजेम्पिक के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए FDA ने कोई इजाजत नहीं दी है, क्योंकि ओजेम्पिक को वेट लॉस के लिए यूज करने के हवाले से जितनी भी स्टडीज हुई हैं वो या तो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स के ऊपर हुई हैं या फिर हाई BMI वाले पेशेंट्स पे हुई हैं। नॉर्मल लोग इसको लगाएंगे, उनके ऊपर इसके क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे इसके ऊपर कोई भी स्टडीज मौजूद नहीं है और एट बेस्ट भी हमारे पास 5 साल से ऊपर का डेटा मौजूद नहीं है अबाउट ओजेम्पिक फॉर वेट लॉस। तो हमें नहीं पता कि 5, 10, 15 साल में इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और नॉर्मल पीपल अगर वो इसको वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। और वैसे भी ये कोई आबरा कटाबरा करके जादू की छड़ी से वेट लूज नहीं करवाता। इट्स एन एपिटाइट सप्रेसर, यानी तुम्हें भूख कम लगती है, दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि पेट ऑलरेडी भरा हुआ है तो और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। तो ऑब्वियसली जब कम खा रहे हो तो वेट लूज ही होगा ना। लेकिन जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे एपिटाइट सप्रेसर इफेक्ट लिफ्ट ऑफ होगा और तुम्हारी जितनी भी मरी हुई भूख है वो वापस जिंदा हो जाएगी और तुम किसी भूखे राक्षस की तरह उतना ही खाना खाओगे जैसे पहले खा रहे थे और जितना भी वेट लूज किया था भाई साहब वो सारा का सारा वापस आ जाएगा विद GST। तो फायदा क्या हुआ? और इसका मतलब ये है कि एक दफा अगर तुमने इसको लेना स्टार्ट किया तो प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ ही इसको लेना पड़ेगा अगर तुम वेट लॉस मेंटेन करना चाहते हो। और मान लिया कि तुम लाइफ लॉन्ग इसको लेते भी रहते हो, तब भी सोफे पे बैठ के चिप्स खाते हुए तुम वेट लॉस एंजॉय नहीं कर रहे होते। तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, डाइट भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वरना स्किन लटक जानी है, बाल गिर जाने और मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो जो इन्ने पौड़ियां पै के भी तो लाइफस्टाइल इंप्रूव करना ही है ना, तो वैसे ही हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। अगर नहीं खुद से समझ आ रही तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तुम्हें हेल्दी डाइट तो बताएंगे बल्कि साथ ही साथ तुम्हारे लैब्स भी करवा लेंगे। हो सकता है हार्मोनल इंबैलेंस हो, PCOS हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जिसकी वजह से वेट लूज नहीं हो रहा। तो तुसी ओजेम्पिक दे मोटे ते लटके हुए हैं। और हाँ, एक इनका तीसरा भाई भी है जिसको मंजारो बोलते हैं, वो डायबिटीज भी कंट्रोल करता है और वेट लॉस भी करवाता है, लेकिन डायबिटिक कंट्रोल के लिए FDA अप्रूव्ड है, वेट लॉस के लिए अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अगर इतना कुछ सुन के भी तुम कन्विंस नहीं हुए और फिर भी सोच रहे हो कि मैंने ओजेम्पिक लगवाना है तो एटलीस्ट ये 4 कंडीशंस अपने माइंड में रख लो जिनमें ओजेम्पिक इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी अगर इन चारों में से कोई तुम्हारे साथ है तो तुमने ओजेम्पिक के आसपास भी नहीं भटकना किसी भी सूरत में। नंबर 1, मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा, एक टाइप का कैंसर होता है थायराइड का। अगर तुम्हें कोई हिस्ट्री रह चुकी है या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री भी है तो इट्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड।
कॉम्प्लिकेटेड। नंबर 2, मेन टाइप 2 सिंड्रोम, ये भी एक कंडीशन है, अगर इसकी हिस्ट्री है तो नहीं लगवानी। ये भी एक सिवियर मेडिकल डायग्नोसिस है, अगर इसकी हिस्ट्री है तो भी तुमने नहीं लगवानी। नंबर 3, टाइप 1 डायबिटीज, मोस्टली ये यंग लोगों में होती है और अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स भी हैं यानी पेट की खराबी भी साथ में एसोसिएटेड है तो ओजेम्पिक नहीं लगवाना। और नंबर 4, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ऑब्वियसली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इसका मतलब हुआ मुझे ओजेम्पिक नहीं लगानी चाहिए? जी नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। और बहुत ही ज्यादा चुल है ड्रेस में फिट होने की तो एटलीस्ट ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लो। तो जितना भी वाटर वेट है यानी सोजें पड़ी हुई हैं स्किन के नीचे, पानी जमा हुआ है, ब्लोटिंग है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली वेट लॉस जैसा इफेक्ट आएगा। ओके, हाँ जी बिल्कुल। नंबर 1, मीठा, नमक और जंक बंद करना एटलीस्ट फॉर 10 to 15 डेज। जितने भी प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं या फिर जंक है उसको बिल्कुल बंद कर दो। फ्रेश घर का सादा खाना खाना है, मिनिमम सॉल्ट और शुगर के साथ। नंबर 2, पानी का इंटेक बढ़ाना है, कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर पानी पियो, क्योंकि जब बॉडी डिहाइड्रेशन में होती है तो वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है और ऑब्वियसली स्वेलिंग होगी। नंबर 3, गैस बनाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको अवॉइड करना है। ये नहीं कि बैठ के गोभियां, लोबिये और आलू खा रहे हो या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी के ब्लोटिंग कराए जा रहे। नंबर 4, माइल्ड डायूरेटिक्स यूज करने हैं, जैसे कि ग्रीन टी हो गया, ब्लैक कॉफी हो गया। ऑब्वियसली पेशाब खुल के आएगा और जितना भी वाटर रिटेंशन हुआ एक्स्ट्रा वो सारा बाहर निकल जाएगा। नंबर 5, थोड़ी सी लाइट सी एक्सरसाइज करनी है, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, व्हाटएवर यू लाइक। थोड़ा बहुत सोना वगैरह भी कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली उससे स्वेटिंग होगी तो टेम्परेरी एक थोड़ा सा वेट लॉस जैसा इफेक्ट आ जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वेयर योर कॉन्फिडेंस। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो अबाउट हाउ यू लुक तो चाहे तुम जितना मर्जी महंगा ड्रेस पहन लो या फिर इवन साइज 0 में भी होगे तो यूर गोना फील शिटी अबाउट योरसेल्फ। बट इफ यू आर मेंटली हेल्दी एंड यू लव योरसेल्फ तो वही चीज बाहर एक्सूड होती है एंड पीपल कैन वेरी वेल सी एंड अप्रिशिएट दैट कॉन्फिडेंस इन यू। एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को भी कहती हूँ, आज तुम लोग से भी कह रही हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कोई भी दुनिया की ड्रग आ जाए, 50 लाख का ट्रीटमेंट करा लो, कुछ भी करवा लो, नथिंग कैन रिप्लेस अ हेल्दी लाइफस्टाइल, नथिंग। हुण कान ऐदां भी फड़ लेना तो उत्तों दी बांह लिया के भी फड़ लेना। इवन विद दिस और एनी अदर ट्रीटमेंट, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो तुम्हें हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए बोलेगा, एक्सरसाइज करने के लिए बोलेगा, जंक खाने से मना करेगा, टाइम पे सोने के लिए कहेगा, स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए कहेगा, पानी पीने के लिए कहेगा। वेरी क्लिशे थिंग्स बट दे डू वर्क एंड दे डू हैव एन एक्चुअल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे एंड यू आर गोना सी द रिजल्ट्स, चाहे वो 1 महीने में आ जाए या 2 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में। यू आर नेवर गोना रिग्रेट दैट, नेवर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और बहुत सारी जो कंफ्यूजन और क्वेश्चंस हैं ओजेम्पिक के अराउंड वो क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ आई मिस्ड समथिंग या फिर कोई चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इट्स एब्सोल्युटली free. It's not as expensive as Ozempic. Thank you.